हैं कि 97 से 102 जो जनरल में है, जिसके पर्सन सही है, वो सिलेक्शन की दौड़ में 100% शामिल है। इसमें आप ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस इनका क्या क्राइटेरिया मानेंगे? तो इसका सिंपल सा क्राइटेरिया होता है। देखो आजकल जनरल और ओबीसी इक्वल सी रहती हैं, मतलब कि नॉर्मली अपन मान के चलें कि यहाँ पे 2 से 4 प्रश्नों का अंतर रहेगा, लेकिन साइंस मैंने कहा कि डिफरेंस पैदा करेगा, बाकी विषय में सेम हो सकता है, लेकिन विज्ञान डिफरेंस पैदा करेगा। तो मैं ये मान रहा हूं कि विज्ञान में ओबीसी की जो मेरिट या जो बच्चे सेफ जोन में है, वो 93 से लेकर 95 के बीच के जो बच्चे हैं, वो मैं मानता हूं सेफ जोन है, ठीक है ना। यहाँ यदि आप हैं तो मेरे अकॉर्डिंग सिलेक्शन हो जाना चाहिए जो मेरे पास आया है। अब हो सकता है कि मेरे कई बच्चे यहां से भी बहुत अच्छी रैंक वाले हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत सीमित है, और रियल में आंसर क्या है कि उसके बाद और भी डाउन आ सकता है। याद रखना जरूरी नहीं है कि यही रहेगी, इससे ज्यादा भी जा सकती है, प्लस माइनस हो सकता है। अभी तक का जो फीडबैक मिला उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, 93 से 95 ओबीसी याद रखना ठीक है, मतलब वो सेफ जोन में अपन मान सकते हैं, जरूरी नहीं है। बाकी देखो सबसे सेफ जोन ये होता है कि जो 100+ है ना, ये वो बच्चे होते हैं जिनको अपने आप को कंप्लीटली आश्वस्त मान लेना चाहिए, और आगे सेकंड ग्रेड या ग्रेड फर्स्ट या कॉलेज लेक्चर के ऊपर उन्हें फोकस करना चाहिए, याद रखना, ठीक है। और जिसका नहीं हुआ उसको भी तैयारी तो देखो करनी है, तो मेरे अकॉर्डिंग तैयारी कंटिन्यू रखें। बाकी इसके अलावा आप यदि बात करेंगे ईडब्ल्यूएस में, आप 2 से 3% या 5 से 6 नंबर आप कम मान के चलिए ईडब्ल्यूएस में, ये सभी में अंतर रहेगा, ठीक है ना। एमबीसी में आप स्पेशली साइंस और इंग्लिश में एक वेरिएशन पाएंगे, एमबीसी की बात कर रहा हूं, ईडब्ल्यूएस में भी साइंस और इंग्लिश में वेरिएशन बड़ा पाया जाएगा। तो यहां पे मान सकते हैं 90+ जो बच्चे हैं ईडब्ल्यूएस में, एमबीसी में, वो बच्चे सिलेक्शन के दायरे में है, याद रखना। और एसटी एससी में इससे भी आप डाउन जा सकते हैं, 85 के आसपास आप पर्सन जिस बच्चे के सही है कटविट के, वो बच्चा सिलेक्शन की दौड़ में शामिल रहेगा। तो ये गणित विज्ञान का मैंने बताया है, ठीक है। 100+ वाला बच्चा 100% सिलेक्शन की दौड़ में है। बाकी मैंने 97 से 100 के बीच में, ये मुझे लग रहा है कि ठीक है, ये बच्चा बढ़िया लाइन में है। बाकी देखो कुछ भी हो सकता है, फाइनल आंसर की आएगी तो उसके बाद सही आंकड़े आ पाएंगे। ये साइंस का मैंने बताया। हिंदी का मैं मान रहा हूं, हिंदी का जो मेरे पास आंकड़ा आ रहा है वो आ रहा है कि जनरल के अंतर्गत जो बच्चा सेफ जोन है वो 116+, ठीक है ना, यानी 116 से लेके 118 के बीच में आप हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। 116 से नीचे वाला बच्चा उम्मीद नहीं रखे हिंदी में स्पेशली, ठीक है ना, ज्यादा भी जा सकती है। कुछ विद्वान 100, 120 भी बता रहे हैं, लेकिन मैं मान रहा हूं कि रियल में सही आंकड़े आ नहीं रहे हैं, बच्चे सही आंकड़े बता नहीं रहे हैं। आपने 2-4 नंबर बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, रियल में बच्चों के नंबर इतने आ नहीं रहे हैं, क्योंकि 150 नंबर क्वेश्चंस होते हैं, वहां पे जीके में बहुत सारे इजी पर्संस गलत हो जाते हैं। तो मैं मान रहा हूं 116 से 118 के आसपास जो बच्चा है वो सिलेक्ट होना चाहिए, याद रखना। यहाँ ओबीसी में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, ओबीसी में आप 115, ठीक है ना, 117, ये मेरे अकॉर्डिंग रहना चाहिए, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। हिंदी में लगभग इक्वल सा रहेगा, 1 या 2 नंबर का फर्क रहेगा ओबीसी और जनरल में। हिंदी जैसे सब्जेक्ट में याद रखना बहुत कम वेरिएशन पाया जाता है, आप कभी देख लेना। और एमबीसी अपन 112 के आसपास मान सकता हूं, बड़ा डिफरेंस नहीं रहेगा। हिंदी में कभी भी ज्यादा कैटेगरी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, 112 मैं मान सकता हूं एमबीसी, याद रखना, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस भी लगभग यही क्राइटेरिया 112 114 के बीच में, 2 या 4, बड़ा अंतर नहीं रहेगा हिंदी में, याद रखना, ठीक है ना। पेपर बहुत आसान था हिंदी का। और यदि अपन एसटी एससी की बात करें तो 105 103 2 इनके बीच में नहीं आप अपन मान सकते हैं, याद रखना, ठीक है ना। 103 से लेकर 105 के बीच में अपन एसटीएससी का मान सकते हैं, ठीक है। संस्कृत का क्या रह सकता है बताएं। देखो संस्कृत की स्थिति जो बता रहा हूं मैं, ये है मेरे पास जो रिव्यू आया है, संस्कृत का पेपर बेहद आसान था। कई आपको लोग कहेंगे, मेरी एक खुद बात हुई 2-3 एक्सपर्ट से, तो मुझे नहीं लगता है कि राजस्थान भर में जो भी संस्कृत पढ़ाता है उनके किसी भी नोट्स हैं कि 70 मतलब 60% एक प्रकार से तो मान के चलेंगे अपन, लगभग प्रश्न आए। मुझे लगता है कि कोई भी ऐसी किताब नहीं होगी, कोई भी ऐसा एक्सपर्ट नहीं होगा जिसके नोट्स से प्रश्न नहीं आए हो, मतलब ऑप्शन तक चेंज नहीं किए गए। तो सभी का एक जैसा रिव्यू है, संस्कृत का पेपर बेहद आसान है, बेहद आसान माना गया है, ठीक है। आपका जीके भी नॉर्मल, एकदम नॉर्मल था संस्कृत का, ठीक है। साइकोलॉजी भी ठीक ठाक था, ठीक है। आईसीटी डिफरेंट पैदा कर रहा है, उन 5 प्रश्नों को अपन लेके चले। तो संस्कृत का जो रिव्यू आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है 117 से लेके 120 के बीच में रह सकती है जनरल की, ठीक है ना। जनरल की ये आंकड़े हमारे पास आए हैं 117 से 120। एक चीज और मैं बता दूं इसके अंतर्गत, यदि ग्रेड फर्स्ट का रिजल्ट पहले आ जाता है, ग्रेड सेकंड का रिजल्ट पहले आ जाता है, तो मेरिट डाउन जाएगी। मेरे पास अधिकतर जो बच्चे ग्रेड फर्स्ट में सिलेक्ट हो रहे हैं, जो बच्चे ग्रेड सेकंड में सिलेक्ट हो रहे हैं, और जिन्होंने सीरियसली पढ़ाई नहीं की, वो सब बच्चे ग्रेड थर्ड में सिलेक्ट हो रहे हैं। कितनी बड़ी बात। जो बच्चे बेचारे उम्मीदें लेके पूरा दिन रात एक किया, गजब की मेहनत की, वो बच्चे तो बाहर हो रहे हैं। जिन बच्चों का ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका था और मस्ती के मूड में थे, पेपर दे के आना है, कोई टेंशन नहीं है। नॉलेज तो खैर था उनको, क्योंकि नॉलेज नहीं होता तो ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड में सिलेक्ट नहीं होते। नॉलेज सब है उनको, साइकोलॉजी में पढ़ा है, एक बार उन्होंने रिपीट किया, एग्जाम देने गए, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा था, वो सबके नंबर अच्छा आ रहे हैं। तो मतलब उन बच्चों का रिजल्ट पहले आने से, बाहर आने से इस मेरिट के आंकड़े डाउन आ सकते हैं।
कोई बड़ी बात नहीं है, ये फिलहाल की सिचुएशन के अकॉर्डिंग है, फिर इसके बाद डाउन भी आ सकते हैं उन बच्चों के अकॉर्डिंग, याद रखना। मैं 100 मान रहा हूँ, 117 से 120 के बीच में जिस बच्चे के संस्कृत में है वो एक सेफ जोन में है जनरल कैटेगरी में, ठीक है, 117 से 120। अब इसके अकॉर्डिंग आप ओबीसी वगैरह का आप मानते हैं तो ओबीसी में मैं मानता हूँ ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। मैं मानता हूँ 114 से 116 के बीच में जो बच्चा है वो अपन सेफ मान सकते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है ना। मेरिट रिजल्ट आने के बाद ग्रेड सेकंड की और भी डाउन आ सकती है, बट ये मैं मानता हूँ ठीक है, याद रखना, ठीक है। बाकी ईडब्ल्यूएस वगैरह में भी लगभग यही आंकड़ा रहना चाहिए, ज्यादा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। आपका एमबीसी जो है उसके अंतर्गत भी यही 111 110 के आसपास जो है वो अपन मान सकते हैं, ज्यादा नहीं जाएगा। एसटी-एससी में भी संस्कृत हिंदी में ज्यादा बड़ा वेरिएशन नहीं आता है। नॉर्मल जब आप देखते हैं तो एसटी-एससी का यदि आप देखते हैं तो इनमें ज्यादा बड़ा अंतर तो नहीं आएगा, लेकिन अपन मान सकते हैं 104 के आसपास, ठीक है ना, 104 105, ठीक है ना, इनके आसपास जो बच्चे हैं, या मान लीजिए कि 102 प्लस जो बच्चे हैं एसटी-एससी में, उनको अपन मान सकते हैं कि वो सिलेक्शन की दौड़ में है। एसएसटी क्या रह सकता है सर? एसएसटी का जो रिव्यू आया है वही मान के चलिए आप 108 जनरल, 108 से 110, ठीक है ना, ये जनरल मान के जा रहा है। ये आंकड़ा जो है ये जनरल की सेफ जोन में माना गया है 108 से 110। एसएसटी का रीजन क्या है? एसएसटी का रीजन ये है, एसएसटी में सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स है, आपका राजनीति विज्ञान है, हिस्ट्री है, और मेथड भी ठीक थे, साइकोलॉजी भी ठीक थी, ठीक है। तो इस वजह से आईसीटी तो इतना बकवास था, ठीक है, कि जिसने तुक्के तो मारने नहीं थे, आईसीटी में जिसने तुक्का मारा वो इस धरती का सबसे मूर्ख बच्चा, याद रखना। फिर रोते फिर मुझे माने लगे कि मैं वो कर दिया, लागने से कुछ बेटा, ठीक है ना। आईसीटी अधीन सेवा चयन बोर्ड वालों ने कोई लेवल दिखाया तो आईसीटी में दिखाया है, ठीक है ना। बाकी तो लेवल दिखाया कहाँ पे उन्होंने? साइकोलॉजी भी ठीक थी, अच्छा था मनोविज्ञान। बाकी तो जीके में तो इन लोगों ने बाट लगा दी, जिन्होंने 20-25 हजार कोचिंगों की फीस दी, कोई सेंस ही नहीं निकला। नॉर्मल पढ़ा है वो अच्छा कर गया, याद रखना, जिसका पूरा नॉलेज अच्छा था वो अच्छा कर गया, क्योंकि अधिकतर बच्चे नेगेटिव में फंस गए, इसी प्रश्न में सोच के पता नहीं क्या मेरिट जाएगी। 108 से 110 में मान रहा हूँ सेफ जोन है, कम भी हो सकता है, बट ये वो सेफ जोन है जनरल का। अब एसएसटी में 108 से 110 आप ही मान रहे हैं कि सेफ जोन अपन मान सकते हैं, इसमें याद रखना, ऊपर नीचे हो सकता है, याद रखना, बट मैं मान रहा हूं कि सेफ जोन है। तो इसमें आप यदि ओबीसी का आप देखते हैं तो ओबीसी का आप देख सकते हैं 106 से लेके 108 के बीच में मेरे अकॉर्डिंग, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है ना। ओबीसी में और ईड में आपके जनरल में 3 से 4 नंबर का अंतर रहता है, और कई बार तो 1 या 2 नंबर का अंतर रहता है, तो बड़ा वेरिएशन मत मानिएगा, ठीक है ना। 106 से 108 अपन मान के चलिए। अब कई लोगों के सर लड़कियों की क्या कम रहती है, 1 या 2 नंबर कम हो सकती है, आजकल तो लड़के लड़कियों की एक जैसी आती है, ठीक है ना, तो ज्यादा अंतर नहीं आएगा, देखना। हाँ, मैंने जो गणित विज्ञान में आपको बताया है, मैथ में, साइंस में याद रखना, लड़कियों की हो सकता है 92 प्लस जिस बच्चे के परसेंट सही है, या 90 भी हो सकता है, 92 प्लस जिस बच्चे के सही है, मैथ साइंस वाले में वो टीचर बन सकती है। ऐसा अभी तक मेरे पास से जो रिव्यू आया है, अलग से जो मैं आंकड़े निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब ओबीसी में जिस बच्चे के 92 प्लस है साइंस मैथ में, वो बच्ची सिलेक्शन की दौड़ में सेफ जोन में, याद रखना, ठीक है ना, उस सेफ जोन में। आगे देखिएगा, हाँ, एसएसटी की बात कर रहा था मैं, 106 से 108, ठीक है। तो आप इसमें औरों का यदि अपन मानते हैं, औरों का जो आंकड़ा आ रहा है वो एमबीसी, जैसे एमबीसी की अपन बात करें तो एमबीसी का जो आंकड़ा मेरे पास जो आ रहा है रिव्यू, वो आ रहा है इसमें 100 से 105 के बीच में, ठीक है ना, ये होना चाहिए, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस का आप यही मान के चल सकते हैं, 103 से 105 के बीच में अपन ईडब्ल्यूएस का मान सकते हैं, याद रखना, ठीक है ना। 103 से 105 अपन मान सकते हैं, मतलब सेफ जोन है, मेरिट इनसे नीचे रह सकती है, ये वो है जिसमें लगभग बच्चा सिलेक्ट हो जाना चाहिए, याद रखना, ठीक है ना। और एससी एसटी में यहाँ डिफरेंस आ सकता है 95 से 98 के बीच में जिस बच्चे के परसेंट सही है वो सब सिलेक्शन की दौड़ में है, मतलब इससे डाउन भी आ सकता है एसटी का, ठीक है ना। 95 से 98 के बीच में एससी और एसटी का ये रह सकता है, याद रखना। एससी की थोड़ी और भी कम रह सकती है, कई बार एसटी कम रह जाती है, बट ये अपन 95 से 98 यानी 95 प्लस जिस बच्चे के सही है वो सब बच्चे सिलेक्शन की दौड़ में शामिल है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश के जो फाइनल आंकड़े आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि जनरल की जो सेफ जोन हो सकता है जनरल का, वो ये हो सकता है 100 से 103 के बीच में। ये जनरल का आंकड़ा आ रहा है कि जो 100 प्लस बच्चा है वो सेफ जोन में है, याद रखना। हो सकता है यहाँ पे कि 97 वाला भी बच्चा इंग्लिश में सिलेक्ट हो जाए, जनरल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। 97 वाला बच्चा भी सिलेक्शन में शामिल है, लेकिन सबसे सेफ जोन यहाँ पे बताया गया है 100 प्लस, ये बच्चे सिलेक्शन 100% ले रहे हैं, याद रखना, इंग्लिश के अकॉर्डिंग पर माने तो, क्योंकि इंग्लिश का पेपर आसान बताया है एक्सपर्ट ने, जो भी राजस्थान के 2-3 टॉप एक्सपर्ट है उनकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। मेथड उन्होंने हार्ड बताया, जीके नॉर्मल था, सभी का याद रखना, साइकोलॉजी ठीक थी, ठीक है, आईसीटी बकवास आ ही रही है लगातार, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि 100 प्लस से 103 वाला बच्चा बहुत सेफ जोन में है। लेकिन मैंने एक साथ में एक आंकड़ा और दिया है दूसरे एक्सपर्ट का ही, ये वो कह रहे हैं कि सर 97 प्लस जिस बच्चे के जनरल में है वो बच्चा 100% सिलेक्शन की दौड़ में शामिल है, तो 97 प्लस जो बच्चा है वो अपने आप को मान के चले। यदि अपन इसमें ओबीसी की बात करते हैं तो वही आप आ जाए इंग्लिश में, तो इंग्लिश में अपन मान के चल सकते हैं 90
5, ठीक है ना। 95 प्लस जो बच्चा है या 98 के बीच में है वो सब सिलेक्शन की दौड़ में शामिल है। 95 से 98, 100 प्लस है वो तो 100% है ही। अपनी मान के चले 95 प्लस 98 जो है वो ओबीसी में भी सिलेक्शन की दौड़ में माना गया है इंग्लिश में। और एमबीसी में बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, इंग्लिश की बात कर रहा हूं, याद रखना। इनके हो सकता है 82 से लेकर, ठीक है ना, 82 से लेकर, ठीक है, और 89 के बीच में जो है ये रह सकता है, याद रखना। यानी 82 प्लस जिसके एमबीसी में सही है इंग्लिश में वो सिलेक्शन की दौड़ में शामिल है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में अपन ये मान के चल सकते हैं 88 से 90 के बीच में या 92 के बीच में जो है वो अपन मान सकते हैं ईडब्ल्यूएस में इंग्लिश के अंतर्गत। एसटीएससी में और डिफरेंस कम हो जाएगा, याद रखना। जो हमारे पास आया है, हाँ, 78 तक बच्चे बता रहे हैं, 78 क्वेश्चन से लेकर, और 82 के बीच में मेरिट रह सकती है, इससे डाउन भी रह सकती है एसटीएस से। और सबसे बड़ी बात ये होगी, ये 78 से 82 के बीच में जिसके परसेंट सही हो रहे हैं वो सब सिलेक्शन की दौड़ में शामिल बताए जा रहे हैं। इंग्लिश की बात कर रहा हूं।